प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के बारे में चर्चा किया था। आज हम यह सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो यह नाम से स्पष्ट है कि भाववाचक, जो भाव का बोध कराए, नाम से बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि भाववाचक यानी भाव का बोध कराने वाले शब्द। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो भाव का बोध कराते हैं? आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ देखिए शब्द कुछ दिए हुए हैं। भय, बचपन, गुरुता, प्रेम, खुशी, मिठास, लज्जा, दीनता और दुख। तो ये सभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ शब्दों से बने हैं। जैसे भय, भय स्वयं एक शब्द है। बचपन, ये बच्चा से बना है बचपन। गुरुता, गुरु से बना है गुरुता। प्रेम, ये स्वयं में भाववाचक है। ये सभी भाववाचक के उदाहरण हैं, लेकिन कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो स्वयं पहले से ही वो भाववाचक में ही होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बनाए गए हैं। तो बचपन, ये बच्चा से बचपन बनाया गया है। गुरु से गुरुता बनाया गया है। खुश से खुशी बनाया गया है। मिठाई या मीठा, मिठास, ये बनाया गया है। दीन से दीनता बनाया गया है। और दुख, दुख पहले से ही परिपूर्ण शब्द है अपने आप में, तो दुख भाववाचक शब्द ही है। लज्जा, ये लाज से लज्जा बनाया गया है, तो ये भाववाचक संज्ञा स्वयं में है। तो आपने यहाँ देखा कि कुछ शब्द पहले से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं और कुछ शब्द बनाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं स्लाइड में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जातिवाचक संज्ञा से। इसके अलावा सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। आइए हम अगले स्लाइड में जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। यहाँ दो कॉलम आप देख रहे हैं, एक तरफ जातिवाचक संज्ञा, दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक यानी जाति को जो दिखाता हो, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है वही जातिवाचक संज्ञा होती है। तो बच्चा, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बचपन। ऐसे ही चौकीदार, चौकीदार संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, और इससे भाववाचक क्या बना? चौकीदारी। फिर कवि, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है यानी जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे भाववाचक क्या बना? कवित्व। और अंतिम है पशु, तो पशु संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इससे भाववाचक का निर्माण हुआ पशुता। ऐसे ही लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे क्या बन जाएगा? लड़कपन। तो ऐसे बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं अगले स्लाइड में सर्वनाम शब्दों से। एक तरफ आप देख रहे हैं सर्वनाम का कॉलम बना हुआ है, दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा का। अपना, आप, निज और सर्व, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो अपना से भाववाचक क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन, देखिए अपना जो शब्द है सर्वनाम, आप क्लियर है, इसको जानते हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि अपना क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ वो सर्वनाम। तो अपना शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। अब इससे भाववाचक क्या बनेगा? अपनापन। अब ये जो भाववाचक शब्द है इसको हम महसूस कर रहे हैं, तो भाववाचक का मतलब होता है हृदय में भाव महसूस होना। अपनापन, ये भाव है, महसूस हो रहा है। आप,
ये संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग कर रहे हैं आप। तो ये आप सर्वनाम हुआ। अब सर्वनाम से भाववाचक क्या बना? आपा। जैसे आपने कहते हैं कि रवि ने गुस्से में अपना आपा खो बैठा, तो आपा जो शब्द आ रहा है वह आपा क्या है? वो दिख नहीं रहा लेकिन भाव है, मन में महसूस हो रहा है। ऐसे निज, निज का अर्थ भी होता है अपना, ये भी सर्वनाम शब्द है। अब निज से भाव क्या बना? निजता। ऐसे ही सर्व, और सर्व से क्या बना? सर्वस्व। तो ये सभी भाव बन जा रहे हैं। जिनको हम महसूस करते हैं वे सभी भाव होते हैं। आगे विशेषण शब्दों से, यहाँ भी आप दो कॉलम देख रहे हैं, एक तरफ विशेषण, दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा या शब्द। तो विशेषण के कॉलम में देखिए हरा, गीला, चालाक, सफ़ेद, ये सभी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो हरा, अब इस विशेषण शब्द से भाववाचक क्या बना? हरियाली। हरियाली को हम महसूस करते हैं। ऐसे ही गीला, गीला मैंने कपड़े गीले हैं, तो ये विशेषता बता रहा है, लेकिन गीलापन ये भाव बता रहा है। ऐसे ही चालाक या लोमड़ी चालाक है, तो उसकी विशेषता हो गई चालाक। अब इससे भाव क्या बना? चालाकी। फिर है सफ़ेद, यह रंग बता रहा है, रंग यानी ये विशेषण है, तो सफ़ेद से क्या बना? सफ़ेदी। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हुए। तो आपने देखा कि कुछ जातिवाचक से, कुछ सर्वनाम शब्दों से, फिर यहाँ विशेषण शब्दों से। अब आगे चलते हैं, क्रिया शब्दों से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है। यहाँ क्रिया वाले कॉलम में आप देखेंगे चमकना, ये क्रिया है। रुकना, झुकना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्या है? क्रिया है। अब चमकना क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे? तो चमक, यह महसूस हो रहा है, चमक, आंखों में चमक आना, ये भाव आ जा रहा है। ऐसे रुकना, ये क्रिया हो गई, रुकना से भाव क्या बना? रुकावट। झुकना, ये भी क्रिया हुई, तो झुकना से भाव क्या बना? झुकाव। ऐसे लिखना, तो लिखावट। तो ये सभी क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। अगले स्लाइड में अव्यय शब्द, यह अंतिम है। अव्यय शब्दों से भाववाचक का निर्माण हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जाने अव्यय है क्या। अव्यय शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और कारण के कारण कहीं बदलते नहीं हैं, वे सदैव एक ही दशा में रहते हैं। जैसे निकट, तो हमेशा निकट चाहे किसी स्त्रीलिंग के साथ लगाइए या पुल्लिंग के साथ लगाइए, निकट शब्द ही रहेगा। किसी भी एक वचन में लगाइए या बहुवचन में लगाइए, वहाँ शब्द निकट ही आएगा। और किसी कारक के साथ लगाइए, चाहे कर्ता कारक या कर्म कारक, किसी कारक के साथ लगाइए इसको, तो जो बदलता नहीं है वही कारक होता है। तो निकट, शीघ्र, नीचे और भीतर, ये सभी शब्द अव्यय हैं, क्योंकि अव्यय का मतलब होता है कभी बदले नहीं। अब इससे हम भाववाचक कैसे बनाएं। तो निकट से निकटस्थ, तो हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति हमारे बहुत ही निकटस्थ हैं, तो वहाँ भाव दिखा रहा है। ऐसे ही शीघ्र मतलब जल्दी। अब इससे हम भाव क्या बनाए? शीघ्रता। अरे भाई शीघ्रता करिए, ट्रेन छूट जाएगी, तो शीघ्र से शीघ्रता बना। ऐसे नीचे, तो नीचाई, और भीतर से भीतरी। तो आप देख रहे हैं कि जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वे सभी महसूस किए जाने योग्य हैं। तो जिन शब्दों को हम महसूस करते हैं वे भाववाचक संज्ञा हैं। धन्यवाद। आपने यह समझ लिया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन से होता है और कैसे होता है, और भाववाचक किस तरह से होता है। जैसे हमने महसूस किया, तो जो भी हम महसूस किए जाने वाले शब्द हैं वे सभी भाववाचक संज्ञा है। इसमें अगर कोई किसी को समस्या हो तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार।